हेलो जी, दिस इज़ भारती एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिएशन विद भारती। आप सभी का स्वागत है एक डिफरेंट कंटेंट में। और आज का हमारा कंटेंट होने वाला है गोवर्धन क्यों मनाया जाता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि हम क्यों मनाते हैं, लेकिन अब जब से पता लगा है तो मैंने सोचा आपको भी बताते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हम गोवर्धन क्यों मनाते हैं। सभी के घर में गोवर्धन की पूजा होती है, हम सभी को पता है। हमारी मम्मा सुबह से उठ के गोवर्धन बना देती हैं, उनकी पूजा कर देती हैं और हम उनको देखते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हम क्यों मनाते हैं। पहले मेरे साथ भी यही होता था, तो मैंने सोचा आज मैं इस वीडियो में यही कंटेंट लेकर आती हूँ। अब इतना तो सभी को पता होगा कि 5000 साल पहले इंद्रदेव ने बहुत तेज बारिश कर दी थी। फिर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सारे ब्रजवासी गिरी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे। ये तो सभी को पता है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों बारिश हुई थी, क्यों इंद्रदेव इतने नाराज़ हुए थे ब्रजवासी से, आपको इतना शायद पता होगा या बहुत लोगों को पता होगा। मैंने इंद्रेश्वर महाराज जी की कथा सुनी थी और उन्होंने इतनी अच्छी डिटेल में बताया हुआ है। मैं पूरी डिटेल तो आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। तो 5000 साल पुरानी जो बातें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। हमारे कृष्ण जी के टाइम की सभी ब्रजवासी इंद्र को पूछते थे किस भाव से कि हम सब किसान हैं और हम सब की आप रक्षा करना किससे, ओला बारिश से। ओला बारिश जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बारिश के टाइम पे बर्फ़ गिर रही है तो हमारे यहाँ पे उसे ओला बारिश कहते हैं। इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के लिए सभी लोग साल में एक बार 56 भोग लगाते हैं और 56 भोग लगाकर इंद्र की पूजा करते हैं। फिर कृष्ण जी उनके बाबा के पास गए और पूछा कि नंद बाबा के पास गए और उन्होंने पूछा कि बाबा ये सारे 56 भोग किसके लिए बन रहे हैं। तो फिर हमारे नंद बाबा ने कृष्ण जी को बताया कि ये सारे 56 भोग हमारे इंद्रदेव के लिए बन रहे हैं। और उन्होंने बोला क्यों बन रहे हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि ओला बारिश से हमारी रक्षा करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने अपने बाबा से कहा तो फिर तो आप वायु की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, वरुण की पूजा करो, पृथ्वी की पूजा करो। तो फिर बाबा ने बोला कि ये बात तो सही है। फिर श्री कृष्ण ने बोला मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप मानो सभी को, प्रणाम सभी को करो, लेकिन जो एक से कनेक्शन रहता है ना, आप वैसा कनेक्शन बना के रखो। तो आप नारायण की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। उन्होंने बोला हाँ कृष्ण, हाँ लाला तू तो सही बोल रहा है। तो पूरे ब्रजवासी इस बात को मान भी गए थे और जो 56 भोग उन्होंने तैयार किया था इंद्र के लिए वो सभी लोग लेकर पहुंच गए थे हमारे गोवर्धन पर्वत के लिए। वहाँ पे उन्होंने पूजा करी। फिर नारद जी आई नो नारद जी तो होते ही हैं कि इधर की बात उधर करना। वो नारद जी पहुँचे इंद्र के पास और बोला कि तुम्हारे 56 भोग तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा इस बार तुम्हारी पूजा ना करेंगे और इस बार पूजा करेंगे गोवर्धन पर्वत की। इंद्र नाराज़ हो गए और 7 दिनों तक इतनी बारिश करी। भगवान कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का मद चूर करने के लिए और ब्रजवासी को इंद्र के कोप बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने बाम हाथ की उंगली नख पर धारण किया गया था। इसलिए हम आज गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान कृष्ण का रूप भी माना गया है। गिरिराज गोवर्धन के प्रत्येक देव की मान्यता प्राप्त हुई है। और आप जो मेरी वीडियो में देख रहे हो कि हम लोग गाय के गोबर के गोवर्धन बना रहे हैं, अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे 2-2 बनते हैं, जोड़े से बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही गोवर्धन बनते हैं। और आप लोग देख सकते हो सबसे पहले तो जैसा एकदम उनको हार पहनाया जाता है और हर चीज़ में आप लोग देख सकते हो चूल्हा, चक्की, आटा, हर चीज़ बनाई जाती है। और फिर अब मैं पूजा करूँगी क्योंकि हमारे गोवर्धन जी तो बन चुके हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी बढ़िया तरीके से हम लोग फूल लगाते हैं उनको और उनकी पूजा करते हैं। आई नो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। फिर मम्मी ने गोवर्धन जी के मुंह पर दूध डाला और जो छोटी सी बटकी बनाई हुई थी उनको बाहर डाला और आप लोग देख सकते हो पूरी प्रिपरेशन तैयार हो गई थी। और अब हम करेंगे गोवर्धन महाराज की पूजा। गोवर्धन भगवान जी की पूजा बहुत सिंपल है, कोई ऐसी विधि विधान नहीं है। जैसे आपके भाव से आपको लगे आप पूजा कर सकते हो। तिलक करना है, फूल चढ़ाना
है, चावल चढ़ाना है। और आप लोग देख सकते हो फूल के साथ साथ आप लोगों को चावल भी चढ़ाना है। आप बहुत लोग बोलेंगे दीदी शहर में तो फूल मिलते नहीं हैं, आप चावल चढ़ा सकते हो। और चावल के बाद फिर हमारे यहाँ पे पूड़ी बनती है, चावल बनते हैं और गुड़ घी की होम दिलाती है। और आप लोग देख सकते हो कि बड़े ही अच्छी तरीके से पूजा चल रही थी यहाँ पे मेरी। और मैंने इस बार मम्मी से बोला मम्मी आप रहने दो, इस बार मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और वीडियो के इससे मुझे सभी को बताना है कि यदि हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं तब हमको जो पुण्य मिलता है, यदि वही गोवर्धन हम दिवाली के दूसरे दिन बना लें और उनकी ही परिक्रमा दे लें तो हमको पूरा पुण्य मिल जाएगा। और हाँ, इनके कानों में आपको कुछ कुछ बातें कहना है और जो बात कहोगे आई थिंक अगले गोवर्धन जब आप बनाओगे शायद वो पूरी भी हो जाए। सो ये अपने अपने मन की भावना है। यहाँ पे हमने होम दी और परिक्रमा करे। मैंने तो सिर्फ 3 परिक्रमा करे थे, आपको जितने भी परिक्रमा करना है आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे गोवर्धन जी बन गए हैं। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे कभी कभी ऐसी चीज़ भी लाना चाहिए अपने यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग पता है इतना हम लोगों को इतना डीपली नॉलेज नहीं रहता है। सो इसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा। और आप लोग देख सकते हो हम लोग 5 बर्तन रखते हैं, जैसे कि 5 बर्तन आप कोई से भी रख सकते हो। हमने यहाँ पे तांबे के, स्टील के और पीतल के ये हम लोग ने लोटे रखे हुए थे। और लास्ट में हमको गोवर्धन को ऐसे ढक देना है। सो ये तो हो गई हमारे गोवर्धन जी की पूजा। और आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो क्रिएशन विद भारती को। बाय बाय।